अस्सलाम वालेकुम एंड लवली गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। आज की जो मैं आपके साथ फीलिंग शेयर करने जा रहा हूं, ये फीलिंग हर पाकिस्तानी की फीलिंग है। और बहुत सी लोगों को सुबह पता चला कि आज पेट्रोल की कीमत में बढ़ी। ये है इम्पोर्टेड हुकूमत का जो तीसरी बार पेट्रोल को बढ़ाया गया। और हैरानी वाली बात यह है कि ऑलरेडी महंगाई तो खैर आसमानों को छू रही है, लोग परेशान हैं। और अल्लाह माफ़ करे, जो कुछ हो रहा है मुआशरे में बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब ये 3-4 बड़ों की लड़ाई में हम आवाम पिसते। मेरा पर्सनली किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ तो नहीं है, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और ये हमारा फ़र्ज़ भी है और ये हमारा हक़ भी है कि हम अपने हक़ के लिए बात करें कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। हम एटमी मुल्क हैं और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो एटमी मुल्क नहीं भी है, एटमी मुल्क उनका नाम नहीं आता, फिर भी वो हमसे बेहतर तरक्की भी कर रहे हैं। उनमें महंगाई की शरह कम है और उनमें जो इस वक्त मईशत है वो बहुत बेहतर है हमसे। अगर हम अपने खित्ते की बात करें तो इससे पहले जो रजीम चेंज से पहले अगर मैं कहूँ कि वही हुकूमत जो PTI की हुकूमत थी, वो आपको पेट्रोल भी सस्ता दे रही थी, शास कार्ड भी चल रहा था, लोगों के अनाज भी फ्री हो रहे थे, डॉलर का रेट भी कंट्रोल में था, महंगाई भी थी, लेकिन इस तरह से इस तनासब से आगे नहीं बढ़ रही थी। मतलब हर चीज़ हो रही थी, लेकिन इस तरह से होशरुबा जो इजाफा नहीं हो रहा था, यहाँ खुदकुशियाँ तो इंसान का ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब से ये हुकूमत आई, आई डोंट नो ये कौन सी कि लोगों ने किस मकसद के तहत जो सब कुछ किया है। अब देखिए, कुछ चंद वज़रा हैं, कुछ मुक़द्दर हल्के हैं, कुछ और लोग भी हैं, और अमेरिकन इसमें चूँकि वो हम लोग उनके ऐसे फॉलोअर हैं जिसे हमारे यहाँ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि जो भिखारी है वो चूज़र नहीं हो सकता। ये बात तो हकीकत है, लेकिन हम लोग भिखारी क्यों? हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। हम खाना खाना जाए टैक्स नहीं, हमारा राशन लेने जाए टैक्स नहीं, हम ट्रैवल करें टैक्स नहीं। अब वो टैक्स क्या लोगों के लिए करना होता है कि लूट मार करके उनके पाकिस्तान से अपना पैसा बाहर लेते, फिर वहाँ पर सेटलमेंट जो प्रॉपर्टियाँ, और जब इतना कुछ जिनके पेड़ फिर भी नहीं भरते तो फिर इनको NRO दिया जाता है, आके फिर हमारे पे हुकूमत करते हैं, हम पे मसल्लत कर दिए जाते हैं। अब मुझे सिर्फ आप एक बात बताएं कि अभी पिछली हुकूमत ने एक बिल पास किया ओवरसीज़ के हवाले से, वो बहुत सारा पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, उनके जो एक इलेक्शन में वोट डालने का ख़त्म कर दिया गया। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट जो है वो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन एक ओवरसीज़ वही लोग जो मुल्क से भागे हुए हैं, करप्ट हुक्मरान वापस आके हम पे मसलत कर देते हैं। तो क्या उनको हुक्मरानी का हक़ हासिल जो हो रहा है, जो दिया जा रहा है, क्या ये सही है? ये मतजाद है, दोनों चीज़ें एक दूसरे के उल्ट हैं। अब देखिए, हम लोग आम शहरी, आम आदमी जो है वो कभी लोड शेडिंग से परेशान है। अब डे बाई डे आप वाबड़ा में अगर बिजली का पर यूनिट देखें तो वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं है। अगर ये लोग सिंसियर हों, ये अदारे हमारे अदारों में बैठे वो लोग हैं, वो हमारे मुल्क के पाकिस्तान से मुखलस हों, तो मैं समझता हूँ ये बिजली के हर मामला सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए नीयत चाहिए, और चंद एक अच्छे लोग भी हैं, हम सबको बुरा तो नहीं करते, लेकिन मोस्टली 99.9% लोग हैं, और उनमें 1% लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो करना भी चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं आ जाता। मेरा मौजूद ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ये हुकूमत ने वो तमाम अपने केसेस माफ़ कर रहे हैं, सारे माफ़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी आम आवाम का, हम जैसे लोगों का ये कोई नहीं सोच रहा। सोचे भी क्यों? इनका मकसद ही इक़्तिदार है। आपको बताऊँ, मैं ज़्यादा काम मेरी अदारा है सास फॉर लाइफ मनी NGO है, हम ड्रग एडिक्शन पे काम करते हैं, वेलनेस पे काम करते हैं। नशा जो है ना, मनशियात का एक नशा होता है, इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, ठीक है। एक हवस पीर का नशा होता है, एक दौलत का नशा, एक इक़्तिदार का नशा ना, ये एक ऐसा नशा है जो इन सब नशों से हट के, तो इसके लिए ये लोग आरत भी करते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, ये आप से बेहतर समझती हैं। लेकिन मामला सिर्फ ये कि इस वक्त महंगाई, लोड शेडिंग, अब देखिए 8, 10, 10, 12 घंटे शहरों में लोड शेडिंग हो रही है, तो गाँव में जो रूरल एरिया हमारे, वहाँ पर क्या हाल है? तो अब सोचने की बात है, खुदा जिन लोगों ने भी पाकिस्तान में रहते हुए इस हुकूमत को लाने में हेल्प की है, जो सहूलतकार बने, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन गरीबों का सोचें। कहते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसे कत्ल किया
اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور جب ایک خودکشی کرتا ہے انسان دو فاقوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے, مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کر سکتا, تو اس کا صلہ ہے وہ رب کی ذات کس طرح سے دے گی. ڈریں اس وقت سے. عید آ رہی ہے, بڑی عید قربان قریب ہے, تو دیکھیے گا ہر گھر کو کپڑے بھی چاہیے ہوں گے, بچوں کے لیے بہت کچھ ان کی خواہشات ہوتی ہیں شادی پہ, لیکن نہیں دے پائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کا جو انکم کا جو اسکیجول ہے یا روزگار ہے یا ان کے جو آمدنی ہے وہ بہت محدود ہو گئی. محدود ہے تو وہی مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو کس طرح سے وہ فلفل کر سکیں گے اپنی ضروریات زندگی. تو ریکویسٹ یہ ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, ہمیں مل جل کے اس کے وجہ کا احتجاج بھی کرنا پڑے گا, ہمیں آنا ہوگا, کیونکہ اس سروائیول کی جنگ ہے. اگر ہم اس مہنگائی کے دور میں سروائیو کر جاتے ہیں تو بڑی بات ہے, لیکن پھر بھی چونکہ حکومت کا یہ فرض, حکومت کی ریاست ہوتی ہے جو ماں کے جیسی ہوتی ہے. ماں کے اپنے بچے کے تھوڑی سی چھوٹی سی جو چبن بھی ہوگا نا وہ چیخ اٹھتی ہے اور اس کے لیے سارے وہ معاملات کرتی ہے. لیکن یہ کیسی حکومت ہے کہ اپنی عوام رو رہی ہے, تو ڈے بائی ڈے خود اپنے سگنیچر سے یہ مہنگائی اوپر کرتے ہیں. یہ آج 30 روپے بڑھا دیا, آج 28 پہ بڑھ گیا, 50 پہ بڑھ گیا. 110 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ اس حکومت نے صرف 2 ماہ میں بڑھایا ہے, اور ڈالر دیکھنے کہاں پہ چلا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو ڈالر سے کیا لینا. بھائی آپ لوگ کے جو زر معادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو ریزرو ہیں سارے ڈالر میں رکھنے پڑ رہے ہیں. تو ایک نہیں بہت ساری خامیاں ہیں, سب کو دور کیا جا سکتا ہے, لیکن خدا رہا میں تو یہی کہوں گا کہ الیکشن ہو, کوئی ایسی حکومت ہے جو لانگ ٹرم پالیسی بنائے اور خاص کر ہماری عوام کا سوچے, پیٹرول کو منیمائز کرے, جو فیور دے سکتے ہیں دیں. یہاں پہ جو عوام کے لیے اچھا ہو سکتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. اور میں موجودہ حکومت سے اب دیکھیں مجھے کیا کہیں گے کہ باپ پرائم منسٹر ہے, بیٹا وزیر اعلیٰ ہے, باقی بان متی کا قوبہ جتنا بھی یہ سارے مل جل کے سارا نظام چلا رہے ہیں, یہ لوگوں کے سامنے آشکار تو ہو چکے ہیں, سامنے آ چکے ہیں. ان کے جو مکروہ چہرے ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں, مگر کیا کریں, یہ اپنا سوچتے ہیں. لیکن ہم عوام ہیں, عوام چاہے تو سب کچھ بدل سکتا ہے. تو ٹھیک ہے دوستو, اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے, اپنا ڈیٹا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.